गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। रामानंद जी का नंबर आया, रामानंद जी ने भी सुना दिए। अब कबीर साहब उनके पीछे खड़े थे। अब कबीर साहब से कहा कि आप मंत्र सुनाओ। कबीर साहब ने देखा कि साथ ही एक भैंसा चल रहा था, एक जोटा, और उसको ऐसे इशारा किया, अकाजा पुत्र। वो भैंसा उसी समय आकर के साहिब के पास खड़ा हो गया। इंतजार करा कि आगे क्या आदेश देंगे प्रभु। कबीर साहब ने कहा कि जोटाराम, हे विद्वान पुरुष, ऐसे कमर पे हाथ रख दिया कबीर साहब ने उस भैंसे का, और कहा कि इन विद्वानों को एक एक वेद का एक एक मंत्र सुना दे। अब जोटे ने सुनाया, भैंसे ने क्या सुनाया? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32। उसी कसी कविरंगारी असी बंभारी अवसरुसी दो वसवान सुधन्यवसी मार्जालीय सम्राट असी करशानु प्रसिद्धसी पवमाने नभय असी प्रतक्वा मृष्टसी हवसुदन रत धामा असी सवर ज्योति। ये तो यजुर्वेद का सुनाया। और फिर क्या सुनाया? सामवेद का सामवेद का सुना 1400 नंबर। क्या सुना कि भद्रावस्त्रा समन्या वसाने महान कबीरनी वचनानी संसन आवत्सव है वत्तमयो पुय माने विचक्षणे जागृव देवितो। अथर्ववेद का सुनाया कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 का और मंत्र अर्थात श्लोक नंबर 7। ये अथर्वाणम पित्रम देव बंधु बृहस्पतिम नमसे आवचय गच्छात तवम विश्वेशान जनिता यथा सह तवम कबीर देवः सह तवम कबीर देवः ने दभायते स्वाधावान सह तवम कबीर देवः। फिर ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय नंबर 1 सूक्त नंबर 11 का मंत्र नंबर 3 में क्या बताया? पुराम भिंदु युवा कबीर, पुराम भिंदु युवा कबीर अमितोजो अजायत इंद्र विश्व से कर्मण धरता वज्री पुरुष। अब चारों का वो अथर्ववेद का आपको पहले सुना, ये ऋग्वेद का चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना दिया। अब कबीर साहब बोले, भाई जोटाराम भैंसाराम, एक और काम कर दे, कहीं ऐसा ना समझे ये भैंसाराम वैसे मंत्र रट के लाया होगा, इसको इनका अनुवाद नहीं आता होगा, कृपया इनका हिंदी अनुवाद और सुना दे ताकि इनका विद्वानों का विश्वास दृढ़ हो जाए। अब भैंसा को कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई इनको हिंदी का अनुवाद और कर दे इनका, कहीं इनको शंका ना रह जावे कि ये भैंसा वैसे ही कह रहा था, इसको ज्ञान नहीं होगा। अब वेदों के सरलार्थ से पहले अर्थात वेदों में प्रवेश से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमारे ये वेद समझ में आएंगे, नहीं तो ये
महापुरुष विद्वान पुरुष आपको फिर चक्कर में डालने रखेंगे। इन्होंने युग बिता दिए ऐसे ही चक्कर में डालते डालते वेदों में प्रवेश से पहले। अब जैसे यजुर्वेद लिखा जाता है, यजुर्वेद ये यजुर्वेद है सामने आपके, और इसके ऊपर मात्रा लगी है। और यजुर्वेद एक पुस्तक है, एक किताब है। ये किताब है और इसमें इसकी कोई व्याख्या करे कि यजुर्वेद किसे कहते हैं, उसमें बताया जाएगा कि वो एक ऐसा ज्ञान है, एक किताब है, एक बुक है जिसमें प्रभु की स्तुति, प्रभु के बारे में ज्ञान वो कैसा है, और बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है उसमें। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां, और यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ स्तुतियों का की ऋचाएं जिसमें हो वो यजुर्वेद कहलाता है। अब कोई व्याख्या करे कि ये यजुर्वेद बहुत अच्छा है, उसमें बड़ी महिमा है, प्रभु की बड़ी जानकारी है, उसमें बड़े श्लोक लिखे हैं, प्रभु की नारी नारी व्याख्या है, वो कैसा है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, सब लिखा है। और कोई पूछे कि वो कहाँ है जहां पर उसकी यजुर्वेद की महिमा गा रखी हो, और जहां यजुर्वेद आवे वहां लिखना पड़ेगा वह यजुर्वेद पुस्तक है। उसकी जगह अगर कोई लिख दे यजुर्वेद का अर्थ कर दे यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का ज्ञान, ये यजुर्वेद का अर्थ बन गया। ऐसे ही कबीर देव है वो परमात्मा जो वेद जिसकी महिमा गाते हैं, और जहां पर कबीर देव आया वहां कोई लिख दे कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ और देव का अर्थ लिख दिया परमेश्वर, वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। सारी महिमा तो कबीर की गा रखी है वेदों ने, और जहां पर लिखना था कि वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है, वहां पर इन कलियुगी ऋषियों ने वहां पर लिख दिया वो तो सर्वज्ञ परमेश्वर है। ऐसे कोई यजुर्वेद को पूछे वो कौन है, इसकी महिमा कहीं लिखी हुई हो और उसका कोई अनुवाद करवावे संस्कृत से हिंदी में, और ये ना लिखे कोई यजुर्वेद जिसकी महिमा मैं गा रहा हूं, तो किधर ढूंढा उस पुस्तक ने। ये लिखना पड़ेगा वो यजुर्वेद, वो किताब यजुर्वेद है, वो पुस्तक, वो पवित्र वेद, वो बुक है जिसमें ये यज्ञ ऋचाएं हैं, वो यजुर्वेद, ये लिखना पड़ेगा। अगर इसका न्यारा न्यारा संधि छेद कर दे, यजु की तरह लिख दे, देव की तरह, वेद की तरह लिख दे, यजु का अर्थ लिख दे यज्ञ ऋचाएं, स्तुति की ऋचाएं, और दूसरी जगह वेद लिख दे ज्ञान, तो ये वैसे तो कोई अक्षर का कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है, अर्थ होता ही है। ऐसे ही अब ये कबीर देव है, वेदों में कबीर देव लिखा है और हम उसको कबीर कहने लगे, वह को हम वह बोलने लगे, छोटी की मात्रा अपभ्रंश करके कबीर बड़ी बना दी, कबीर बना दिया। तो जैसे मैंने शब्दकोश देखा उसमें लिखा है कवर क व र या क ब र, एक अर्थ करता है। जैसे हम वाल्मीकि जी बोलते हैं, अमूमन आम व्यक्ति, हम एजुकेटेड भी हैं, फिर भी मैं बहुत बार वाल्मीकि कहता हूं और वाल्मीकि ही लिख भी देते हैं। जैसे कहीं पर कोई आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि लिख दें, महर्षि वाल्मीकि बोल दें, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। तो ऐसे ये देखिएगा, अब यहां वेदों में प्रवेश से पहले हमने इस कबीर साहब को ऐसे समझना पड़ेगा। अब जैसे ऊपर देखिए, कोई कहे कि उस यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है कौन, यजुर्वेद की जगह ऐसे लिख दे, तो उस पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि वो यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत है। तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, फिर पुस्तक को ढूंढ लेंगे, इसमें बहुत सारी वस्तु मिलेंगी जिसकी गुण गाए हैं। अब यजुर्वेद के संधि छेद करके लिखें यजुर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। वेद तो भी पवित्र पुस्तक का ही बोध है, और ऐसे लिखेंगे तो भी इस पवित्र पुस्तक का बोध है।
इस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, ये कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते, देव माने साहब, परमेश्वर, राम, खुदा, गॉड। अब ये है वो परमात्मा, ये लिखना पड़ेगा। वो कबीर साहब है जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला बंदी छोड़ है। इसको ऐसे लिख दें कबीर देव तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे तो भी इसी परमेश्वर का बोध है। मान लीजिए हम कबीर देव को अंग्रेजी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कबीर देव, और फिर इसका कोई हिंदी बना हुआ है तो बड़ी ई की मात्रा भी लगा देगा। ऐसे ही उथल पुथल होते हुए अब परंस होकर कबीर शब्द कबीर या कबीर हो चुका है। अब इसे लिखें कि कबीर देव, अब फिर कोई लिखेगा इसको तो कबीर देव लिख देगा। ऐसे ये चलता चलता ऐसे बन गया। अब इसको याद रखेंगे तब ये वेदों का सरलार्थ हो पाएगा, तब हम इसको सही समझ सकेंगे। अब यहां देखिएगा, ये संस्कृत शब्दकोश है, संस्कृत हिंदी शब्दकोश। इसमें क, ब, र और कवर का एक ही, कबरी और कबीर, कवरी एक ही अर्थ बताया है। यहां देखिएगा, अब इसको बताया कि क, व या ब, और देखियो नजदीक से, बस ये क, व, र, क, व, र या क, ब, र एक ही अर्थ करता है। और यहां देखो क, व, री या क, ब, री, ये वैसे तो ये है कवर डिच, और क, ब भी हो ना तो भी इसका यही अर्थ होगा, चोटी या जूड़ा, कबरी, चोटी या जूड़ा। और ऐसे ही कवर, क, व, र या कबर, इसमें इसका क्या है? ये मिश्रित, अंतिम मिश्रित, जटित, सखित, खचित, जड़ा हुआ, विचित्र विचित्र, रंग बिरंगा है। तो ये बताया कि इस ये चाहे क, व हो और चाहे कबर हो, क, व, र या क, ब, र, ब भी और र भी एक ही बात बोलते, क, व, अरे चाहे ये ब्रैकेट लिखा ना, ये व या ब, ये इसका अर्थ देता है कि इसका एक ही अर्थ होता है। तो इस प्रकार ये ज्ञान इतना गहरा कर दिया है। अब इस दास को अब ये मुश्किल हो रही है मुझे कि कहीं थोड़ी सी भी कमी रह गई ना तो ये अनजान फिर उड़ जाकर बैठ जाएंगे। इसलिए इस दास को ये चिंता लगी रहती है कि पहले ही हम ज्यादा अधूरे रह गए और कोई और कमी ना रह जा। मैं तो ये कहता हूं कि हो सके मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो दास चाहता है कि मुझे पता लगे ताकि अभी मैं उसको सुधार लूं अपनी को। अब यजुर्वेद देखो 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, इसमें स्पष्ट है कबीर, जैसा भी आपने सुना कि भैंसे ने ये शब्द सुनाया, श्लोक सुनाया, मंत्र सुनाया। ये देखिए इधर अध्याय नंबर 5वां अध्याय यजुर्वेद, यहां देखो ये 32वां श्लोक है 32। इसमें स्पष्ट लिखा है ओसी गसी कबीर, इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कबीर अंगारी, अंगारी माने पाप काटने वाला सी माने है। बमबारी माने बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। ये देखो नीचे, और ये है रत धामा, रत, ये रत धामा असी सवर ज्योति, वह स्वयं प्रकाशित है अर्थात वो तेजो में शरीर युक्त है, वो कबीर परमेश्वर है। ये देखो इस टीकाकार ने भी कवि का कान पर जय लिख दिया, यह लिखना था कबीर, वो कबीर असी, कबीर है अंगारी। ये देखो अंगारी का अर्थ होता है पाप काटने वाला, और बमभारी का अर्थ इस भाषाकर्ता ने बंधनों का शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं।
बंधनों का शत्रु, बंधन काटने वाला, बंधनों का दुश्मन, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। यहां देखो रत धामा, रत धामा माने रत धाम, सत धाम युक्त, धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, वो सत लोक में रहता है। और सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है। सवर ज्योति का सीधा अर्थ बना है स्वयं प्रकाशित। ये सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, वो सतलोक में रहता है, वो कबीर है। ये तो आपको इन महापुरुषों के द्वारा भी भाषा भाष्य जो हुआ है उसमें भी वर्णन है कि वो कबीर है, वो बंधनों का शत्रु है, रत धामा सतलोक युक्त है। अब ये दास आपको जैसा मेरी समझ में आया है वो आपको सुनाऊंगा। इसका अर्थ क्या बना है? उसी गसी कबीर अंगारी असी, उसी कसी माने जो परम शांति युक्त है। जैसे गीता जी में आपने पढ़ा कि उस स्थान पर चला जाओ, वहां तो परम शांति को प्राप्त होगा। वेद और गीता कोई अलग नहीं है। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक में आपने पढ़ा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगा। परम शांति दायक जो है ये गीता जी अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 62 में देखिए, हे भारत, सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जाओ, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति सनातन सनातन शाश्वतम स्थान, उसको वेद में रत धाम, रत धामा, सतलोक में रहने वाला वो सौ प्रकाशित है। परम शांति का अर्थ है अगर तुझे परम शांति को वही प्राप्त हो, वहां जाकर के तुझे परम शांति होगी, वही परम शांति का दाता है। और शाश्वतम माने सदा रहने वाला, सत्य, स्थान माने धाम, तो सतलोक में चला जाएगा जहां वो परमात्मा रहता है। अब उसी गसी जो परम शांति दायक है, कबीर अंगारी असी, पाप कर्मों को काटने वाला कबीर परमेश्वर है। बम्बारी असी, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़। अवश्योरसी, अवश्यो माने तुरंत ही रक्षा के लिए आने वाला। अब मैं इसका रतधामा, सतलोक में रहने वाला, सवर ज्योति। सम्राट असी, सम्राट का अर्थ होता है राजाधिराज। मारजालिय असी, मारजालिय का अर्थ होता है बिलाव। जैसे चूहों की सभा में बिलाव आ जा, इतना शक्तिशाली, चूहों की सभा में बिलाव कितना शक्तिशाली होता है, हिसाब लगाना। ऐसी तुलना की है परमात्मा, कबीर साहब की उपमा ऐसे तुलनात्मक उदाहरणों से की है, वेदों में कमाल कर रखा है। अब जैसे ब्रह्म और परब्रह्म, इनके जितने भी और अन्य देवता आदि हैं, इनकी सभा में कबीर परमेश्वर इतना समर्थ है जैसे चूहों की सभा में बिलाव होता है। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूं। जो पूर्ण शांति दायक है वह पाप कर्म काटने वाला कबीर दुखदायी काल लोक में रहने वालों के भावरे की तरह विषय वासनाओं में बंधे हुओं के बंधन काटने वाला, अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। पवित्र करने वाला वायु के तुल, सभा अर्थात ओंकार ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मा विष्णु शिव तथा देवी देवता आदि इसकी सभा, तथा ब्रह्म के जितने भी 7 संग ब्रह्मांडों में बिलाव की तरह शक्तिशाली राजाधिराज अर्थात कुल मालिक है। वह सर्व ऊर्जा स्रोत अग्नि रूप परमेश्वर वायु की तरह प्रत्येक जीव को क्रम आधार पर स्थानांतरण करने वाला, आकाश के गुण शब्द के स्वरूप अविनाशी, जगत को त्यागने वाला प्रत्यक्वा, जिसने सारे संसार को रिजेक्ट किया हुआ है, इस 21 ब्रह्मांड के काल के लोग को, प्रत्यक अंतर्यामी, जगत को त्यागने वाला अंतर्यामी, जाना माना अर्थात सर्वविदित, हवन में दिए हुए आहुति दिए हुए घी का जैसे प्रारूप बदल जाता ऐसे अधिक लाभदायक हो जाता है। ऐसे भक्ति के
से भगत के गुण बदलने वाला तथा धार्मिक कार्य यज्ञ आदि का फल देने वाला अधियज्ञ स्वयं प्रकाशित सतलोक में रहने वाला कबीर परमेश्वर है, वो सतलोक में रहता है। अब वैसे तो अब श्याम देखिएगा 1400 नंबर। वैसे तो वेदों में कबीर परमेश्वर के नाम की भरमार बहुत ज्यादा है। मैंने कुछ गिने चुने से वो लिए श्लोक। ये श्याम वेद देखो पहले। ये श्याम वेद सामवेद और इसके 1400 नंबर श्लोक में आप केवल संस्कृत देख लीजिए, फिर ये दास आपको संस्कृत दिखाएगा, विश्वास हो जाएगा। ये 1400 नंबर श्लोक है। भद्रा वस्त्रा सामान्य वसान महान कबीर, ये रे ऊपर लगा हुआ, कबीर नी वचनानी संसन आवत्सव चमवो पूयमाने, ये पूयमान का अर्थ होता है फोड़े फुंसी घाव से निकला हुआ मवाद। विचक्षणो जागृत देव वितो पूयमाने। अरे देखो पूयमान का अर्थ यहाँ क्या लिखा है, सोदमान सोम। अब ये दास बताएगा जैसा मेरी समझ में है ऐसा, क्योंकि ये अक्षर ज्ञान से नहीं, ये आत्म ज्ञान से ये बात समझ में आती है। भद्रावस्त्रा, ये वही श्लोक है, देखिएगा। भद्रावस्त्रा, ये 1400 नंबर संख्या सामवेद का। भद्रावस्त्रा समन्यावसाने महान कबीर नी वचनानी, ये तो संस्कृत है जो की तो, पर यहां संधि छेद किया। ये वस अन, वस माने रहना, अन माने जीवन। महान कबीर नी वचनानी संसन, नी वचनानी का अर्थ होता है लोकोक्तियों के द्वारा कहना, संसन माने व्याख्या करना। और वो चतुर व्यक्ति जो शास्त्र विरुद्ध साधना देते हैं, उन चतुर व्यक्तियों ने अपने सारे भाषण में चम माने आचमन कराना, पुय माने का अर्थ है नरक मवाद। और ये आज जितने भी मैंने देखे वेदों के सरलार्थ करता, उन्होंने सोम सोदमान सोम इसका अमृत अर्थ लिख दिया, और जबकि ये मवाद है, नरक है। विचक्षण माने चतुर प्राणियों ने अपने सारे भाषण में, सारे प्रवचनों में उस एक परमात्मा की भक्ति ना बता करके अन्य अनुपासना रूपी मवाद पिला रहे थे। उस समय वो परमात्मा आकर के जागृत देवितो अपने ही निर्गुण सरगुण सच्चाई वाले ज्ञान को स्वयं ही जगाता है, पर अपने देव माने परमेश्वर के। निवचनानी कबीर महान भद्रावस्त्रा तेज पुंज के उस पहले वाले शरीर के ऊपर वैसे ही और दूसरा तेज पुंज का अर्थात हल्के तेज का एक और कोट अपनी माया से पहन कर आता है। ज्यों का समन्या का अर्थ होता है ज्यों का तुम वैसा ही रूप, जैसा कबीर परमेश्वर यहाँ आए थे ऐसा ही उनका सतलोक में स्वरूप है, लेकिन वहां तेज गणा है। इसका सीधा सा ये अर्थ बने। अब आपको दिखाता हूँ पूयमान है। पूयमान का अर्थ शब्द कोश में देखियो और उठा के देखना इन महापुरुषों की, फिर पता लगेगा कि आज तक हमें क्या मिला। अब देखिएगा फिर हिंदी संस्कृत हिंदी शब्दकोश, यह है वामन शिवराम आपटे द्वारा इसका संग्रह किया गया, और इसमें प्रश्न नंबर 629 पे ये पुए, ये देखो पुए का अर्थ है फोड़े पीप, फोड़े या घाव से निकला मवाद। ये देखिएगा पुए बड्डे उ की मात्रा, और ये पुए या पुयम, और इस पुए से ही पुय माने बनता है। जैसे पव, पव माने पवित्र करना, पव माने पव, पव का ऐसे पुए माने पुयम, पुए या पुयम। पीप फोड़े या घाव से निकला
निकलने वाला मवाद, पी पाना, मवाद निकलना, ये इसका अर्थ है। और हमें क्या मिला इसके अर्थ में कि सोदमान सोम, ये परमेश्वर है। और यही इसका अर्थ बनता है। इससे 1400 नंबर संख्या वाले श्लोक का ये अर्थ बनता है क्या? विचक्षण माने चतुर व्यक्तियों ने आवत्स्व माने अपने वचनों, पूरे वचनों के द्वारा पूर्ण परमात्मा की पूजा ना बता के आन उपासना का मार्गदर्शन, जैसे परब्रह्म यानी ब्रह्म और उससे परब्रह्म ब्रह्म और उससे नीचे की देवी देवताओं की, भूत पूजाओं की, पितरों की, श्राद्धों की, कुंभ के मेले की और तीर्थों की महिमा पर लाके अमृत के स्थान पर जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति बतानी थी, उसके स्थान पर वो अमृत था। उस अमृत के स्थान पर ये नरक पिला रहे हैं, मवाद पिला रहे हैं। आचमन के साथ, प्यार के साथ आचमन करवा रहे मवाद को, फोड़े फुंसी से निकले हुए मवाद को। निकलने वाले मवाद को आदर के साथ आचमन करा रहे गलत ज्ञान को भद्रा वस्त्रा, वो सुखदायक परमात्मा तेज पुंज का अन्य शरीर बनाकर महान कबीर, वो पूर्ण परमात्मा कबीर, वस्त्रा माने सह शरीर, भद्रा वस्त्रा यानी सह शरीर आता है अपना तेज पुंज का दूसरा रूप बनाकर। वस्त्र का अर्थ होता चोला, वस्त्रा माने कपड़ा, चोला। तो संत भाषा में कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति महात्मा शरीर छोड़ जावे उसको कहते हैं वो चोला छोड़ गया। तो ऐसे भद्रा वस्त्रा मैंने तेज पुंज का और शरीर बनाकर उस अपने पहले वाले वास्तविक रूप पे, वहां भी भगवान आकार में है, वो ज्यादा तेजों में, उसके ऊपर एक और कोट और पहन के समन्या माने अपने सतलोक वाले शरीर के सदृश अन्य शरीर तेज पुंज का धार के आने माने आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर, वर्ष माने कुछ दिन संसार में रहकर, निवचनानी अपने शब्दावली लोकोक्तियों के माध्यम से सत्य ज्ञान संसन माने वर्णन करके देव पूर्ण परमात्मा के वितव माने छिपे हुए उस वास्तविक सत्य ज्ञान रूपी धन को जागृत माने जागृत करता है, जगाता है। अब अथर्ववेद कांड नंबर 1 का, कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 7 सुनाता हूं। यह जो ये संस्कृत भी देखिएगा, अथर्ववेद, अथर्ववेद है। और इस पे देखो, ये कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 और श्लोक नंबर 7 आपको संस्कार दिखाता हूं ताकि विश्वास हो, फिर दोबारा देखना ना पड़ा आपने। ये है, ये अथर्वाणम पित्रम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा आवे च गच्छात तमाम विश्वेशाम जनिता ये यथा सह कबीर देव न दबायते स्वदावान। अब इस लेखक ने क्या कर दिया, देव माने तो परमेश्वर कर दिया, ये कबीर देव ही लिखना था पूरा, बस कबीर परमेश्वर, ये ऊपर रह लगा हुआ है कबीर देव। अब कवि का तो मेधावी लिख दिया और देव माने परमेश्वर लिख दिया। अब ये कबीर देव ही लिखना था यहां पर। अब ये दास बताएगा। यह माने जो अथर्वाण, अथर्वाण माने अथर्वाणम अचल अविनाशी, जिसने कोई नीड, वो कभी विनाश में नहीं आता, सथाई। पितरम माने जगत पिता, देवबंधु माने वास्तविक साथी, प्यारी आत्मा भगत का अर्थात आत्मा का आधार। बृहस्पति माने जगत गुरु, जगत गुरु माने सबका गुरु, सबका उस्ताद, सबको सत्ज्ञान देने वाला कबीर परमेश्वर। चय माने तथा, नमसा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव माने सुरक्षा के साथ, गच्छात सतलोक जो चले जाते हैं, चले गए हुए अर्थात
उनको सतलोक पहुंचाने वाला, ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों का जनिता माने रचने वाला, विश्वेशाम जनिता सर्व ब्रह्मांडों का, सारे संसारों का रचने, संसार का रचने वाला, न दबाता काल की तरफ धोखा न देने वाला, स्वधावान माने स्वभाव वाला अर्थात गुणों वाला, अर्थात सबका मूल कारण, सबका अन्नदाता, यथा माने तथा ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, स माने वह, तवम माने आप, कबीर देव है, वह कबीर परमेश्वर है। अब देखो इसको ऐसे लिख दें तो अच्छा हो। ये अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 का और श्लोक नंबर 7 है। ये अथर्वाणम पित्रम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अवच गच्छात तम विश्वाम जनिता यथा स कबीर देव। ये जो का तो लिख देना चाहिए था कबीर देव, ये है वो कबीर परमेश्वर। ये यहां देखो कबीर देव, इसको ऐसे लिख दें तो भी वही बात है, ऐसे लिख देंगे तो भी बात है, वो कबीर परमेश्वर है। हम वह को वह लिख दिया तो भी कोई बुरा नहीं। ऐसे ये हमने इन वेदों को समझना है। अब देखिएगा ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के अंदर ये आप देखिएगा, ये है सूक्त नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 11 का श्लोक नंबर 4 देखो। ये सीधा लिखा है पुराम बिंदु युवा कबीर, कबीर अमितोजा, इसको बै भी बोल दे कोई बुरा नहीं, कबीर। अजायत इंद्र विश्वस्य कर्मणा कर्मणे धरता वज्री पृष्ठ। अब यहां इस सरलार्थकर्ता ने कवि का अर्थ अलग से कर दिया। ये कवि माने राजनीति विद्या का व दृश्य पदार्थों का अपने किरणों से प्रकाश करने वाला। अब ऐसा अब युवा अपने गुणों से पदार्थों का मेल कराने वाला तथा, अब इसका जो दास अर्थ करेगा वो आप देखना। ये चौथा नंबर चल पड़ा है ऋग्वेद का। ये परिभाषा प्रभु की पुस्तक तैयार हो रही है और इसमें आपको मिलेगा ये पढ़ने को। ये देखिए इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय नंबर 1 सूक्त नंबर 11 श्लोक नंबर 4 का ये सरलार्थ देखो। पहले संस्कृत देखें। पुराम बिंदु युवा कबीर अमितोजा अजायत, इसका संस्कृत है पुराम बिंदु युवा कबीर अमितोजा, युवा कबीर अमितोजा अजायत इंद्र विश्वस्य कर्मण धरता वज्री पुष्ट। युवा माने पूर्ण समर्थ, जैसे बच्चा और वृद्ध सर्व कार्य करने में समर्थ नहीं होते, जवान व्यक्ति सर्व कार्य करने में किस अक्षमता रखता है, ऐसे ही परब्रह्म और ब्रह्म वह त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवी देवताओं को बच्चे या वृद्ध समझो। इसलिए कबीर परमेश्वर को युवा की उपमा वेद में दी है। युवा कबीर, ये देखो ये युवा कबीर, युवा कबीर पूर्ण समर्थ परमेश्वर उपमा दी है। परमेश्वर अर्थात युवा परमेश्वर, कबीर माने कबीर अमित ओजा विशाल शक्ति युक्त अर्थात सर्वशक्तिमान
अजायत तेज पुंज का शरीर मायावी बनाकर धरता मन प्रकट होकर अर्थात अवतार धार करके वज्री अपने सत शब्द व सत्य नाम रूपी शस्त्र से पुराण माने काल ब्रह्म के बंधन रूपी किले को बिंदु माने तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, इंद्र माने सर्व सुखदायक परमेश्वर, विश्वस्य माने सर्व जगत के प्राणियों को, कर्मणे माने मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूर्ण निष्ठा के साथ अनन्य मन से धार्मिक कर्मों द्वारा सत भक्ति से पुरुषोत्तम माने सतुति करने योग्य है। सबके द्वारा ये सतुति करने योग्य है। कौन है? युवा कबीर अमित ओजा, हे परमेश्वर अमित ओजा, जिसकी कोई अमिता, जिसकी कोई भी हिसाब किताब ना हो, इतनी शक्ति युक्त कबीर परमेश्वर। ये चारों वेदों का एक एक श्लोक और उसका सरलार्थ आप समझो। आपको उस विद्वान पुरुषों को उस भैंसे ने कबीर साहब की कृपा से सुना दिया। इस दास को भी ऐसा ही जानो, आपको इसको दास को ऐसा ही समझो कि मैं भी ऐसा ही था जैसा वो भैंसा था। इस कबीर परमेश्वर ने, मेरे गुरुदेव ने अपनी कृपा से बुद्धि देकर और ये निर्मल शास्त्रों का निर्मल मलाई या क्रीम आपके सामने पहुंचा दी। अब ये अज्ञान रूप अंधेरा कितने दिन में हटेगा उसका समय लगेगा। सूर्य जब उदय होता है, होते होते भी उसमें 1-आध घंटा लग जाता है, आध घंटा उसमें पूर्ण चांदना होने में। शुरू में थोड़ा थोड़ा सा होता है, थोड़ा, फिर लाल लाल सा सूर्य दिखे, सूर्य सा भी ना दिखता वास्तव में जैसा सूर्य होता है, और फिर देखो फिर तक मौज मचा देगा ऐसे। अब ये जब श्लोक सुने उस भैंसे के मुख से, वह विद्वान पुरुष थे, वो सत्य को सत्य मानना करते थे, तो सभी ने शरण पकड़ दिए कबीर परमेश्वर के। और कबीर साहब ने कहा, जा भैंसाराम इन विद्वानों वाले भंडारे में भोजन पाले, मैं तो उसमें खाऊंगा, उस भोजन में भंडारे में जो आम भक्तों के लिए लगा हुआ है। ये कहकर के भैंसे को कहा कि चल तू विद्वानों वाले भंडारे में बैठ लाइन में। तब सभी वो सुन रहे थे, दुनिया इकट्ठी होगी, सब खाना भूल गए। धोटा बोले, भैंसा बोले, सब इकट्ठे हो गए, कौन भोजन पाओ था, चारों तरफ दुनिया देखा है। वो जितने भी विद्वान पुरुष ब्राह्मण, वो विद्वान कह सकते हैं उनको, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने समझ लिया भगवान खड़ा सामने। और भैंसे ने बताया, ये कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि का रचनार। हजारों की संख्या में उन विद्वान पुरुषों ने, उन गुरुओं ने, महंतों ने और संतों ने कबीर साहब का नाम लिया। उनको देखकर फिर और भी जीवों का बहुत उद्धार हुआ। ऐसे कबीर साहब के 64 लाख शिष्य हो गए थे। तो ऐसे कबीर साहब उनको कह रहे थे, नादानो तुम कथा तो सुना रहे थे भीलनी और राम की, कि भीलनी बेचारी अछूत थी, भील जाति की थी, सबसे घटिया जाति होती है, नू है, और फिर उसके झूठे भगवान ने बेर खाए और भगवान ने कोई बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। भगवान तो भगत को पसंद करता है ना, और स्वयं तुम इतना छुआछात कर रहे हैं, 2 भंडारे कर रखे। यहां कबीर साहब कहते हैं, करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन राहते, कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। करनी तज, उन पे अमल तो करते नहीं और बात बात बनाते हैं दिन रात, और कुकर कुत्ते की तरह भौंकते फिर ये सुनी सुनाई बात। हमने इन बातों पर अमल लाना होगा जो हम कहते हैं, तब ये जीव हमारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार कबीर साहब ने बहुत जीवों का उद्धार किया, लेकिन ये स्वार्थी तत्व फिर समय आने पर, काफी समय हो जाने पर फिर भक्ति को बिगाड़ देते। ऐसे ही भगवान कह रहा है गीता में कि अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुझे बताऊं ना, अब ये मैंने पहले सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र से कहा, उसने अपने पुत्र मनु से कहा, वैश्वत से मनु ने कहा, मनु को कहा, और मनु ने फिर अपने आगे कहा। धीरे धीरे फिर ये समाप्त हो गया। गीता जी देखो, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 1 और 2 में ये है। अथ चतुर्थ अध्याय
ये है, मैंने इस अविनाशी योग यानी ज्ञान को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। और देखो, हे परंतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना और वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में अब लुप्त हो गया था। अब मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरा भक्त है। ये देखो, अब तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य युक्त गुप्त रखने योग्य है, रहस्य गुप्त रखने योग्य विषय है। अब देखो क्या कह रहे हैं भगवान कि ये पहले मैंने सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। अब मैंने ये जैन धर्म की पुस्तक पढ़ी, इसमें बताया कि राजा ऋषभदेव, महर्षि ऋषभदेव जो है ये इक्ष्वाकु वंश के थे, अर्थात वैवस्वत वंशी थे। अब वहां तक तो जैसे ठीक चलता रहा, वेदों का ज्ञान जहां ऋषभदेव जी तक, और आगे आकर के फिर ये धीरे धीरे बात बिगड़ जाती है। अब अपने अपने अटकणों पर अपने अपने मंत्र बना लिए। अब वेद वही जहां से ऋषभदेव जी ने प्रारंभ किया था, हमने वहीं से शुरू करनी चाहिए और ओम नाम के जाप से प्रारंभ होगी। अब उसको अणोंकार अणोंकार कर लो, चाहे ओंकार कह लो, ओम वही मंत्र है, ओम ही है। और वो भी पूरे संत प्राप्त हो, फिर ओम नाम के जाप की हमने सुविधा लेनी ही नहीं, वो तो इसको छोड़ देना, इसका ऋण तारना काल का, और फिर ऊपर चलेंगे अपने सतलोक में। अब ये ज्ञान ऐसे ही अब फिर लुप्त हो गया था। गीता जी को 5500 वर्ष हो गए, भगवान ने श्री कृष्ण के मुख के द्वारा श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला और वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। 5500 वर्ष हो गए, इसके टीकाकार ये नहीं बता सके वो परमात्मा है कौन, जिसके लिए इशारा किया प्रभु ने। ये उल्टे सुल्टे बनाकर उसको कहते हैं, स्वयं कृष्ण जी ही बोल रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। इनकी सी मोटी मोटी लेखकों की, टीकाकारों की सी मोटी मोटी किताबें बना रखी गीता का टीका करते हुए, उनमें अपनी व्याख्या उस सत्य को छुपाने के लिए अनुत्तम को उत्तम लिख के, अति उत्तम लिख के फिर उसकी कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, दुर्दर्श कथाएं, ऐसा कर दिया। सीधा सी बात थी। तो अब ये गुप्त हो गया था। गीता वही है, लेकिन गीता का ज्ञान तो ठीक है, इसका समझ नहीं पाए, सरलाभ ठीक ना बना, इस करके आम व्यक्ति नहीं समझ पाया। अब ये फिर उदय हो रहा है सूर्य इस सत्य ज्ञान का, इसमें फिर थोड़ा समय लगेगा। अभी तो उदय हुआ है, अभी कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई कह रहा सत्य है, कोई कह रहा असत्य है, यानी इस प्रकार ये चल रहा है, लेकिन ये सत्य है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि मीराबाई भी तो श्री कृष्ण का जाप करती थी, मंत्र करती थी, और उसके कारण प्रभु ने उनकी रक्षा की। जैसे जहर पी रही थी, जहर पिलाया गया था, उससे भी नहीं मरी, और एक सर्प भेजा था डसने के लिए मीराबाई को उसके देवर ने, तो वो सर्प के जिस स्थान पर गहने का हार बन गया था। अब ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। रक्षा तो देखो, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, अर्जल सो ही मछली चढ़ाइए बह जाते गजराज। जिसने जिस शक्ति की आड़ ले रखी उतना वो लाभ अवश्य देता है। जैसे किसी का मंत्री से मेल है, मंत्री वाली राहत जरूर देगा। किसी की कलेक्टर से जान पहचान है, कलेक्टर वाली राहत अवश्य देगा। यदि मुख्यमंत्री से किसी की पहचान जान है तो उसका आसरा ले रखा है, उसका खास दोस्त है, तो उसका भी वो उतना अवश्य लाभ देगा। लेकिन प्रधानमंत्री के तुल्य नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के तुल्य नहीं हो सकता। ऐसे ही वास्तव में कबीर परमेश्वर ही सबको राहत देता है।
ये पिछले मीराबाई का, जैसे भक्त ने बताया कि मीराबाई मंदिर जाती थी, मूर्ति पूजा करती थी और उससे उसको कितनी रक्षा हुई। उसकी रक्षा मूर्ति पूजा से नहीं हुई और ना ही मंदिर जाने से हुई और ना ही श्री कृष्ण के नाम जाप और उनके गुण गाने से हुई। जैसे एक टटीरी, एक पक्षी, आपने सुना होगा महाभारत में, एक टटीरी पक्षी होता है, कबूतर से थोड़ा बड़ा होता है, और उस टटीरी, मादा टटीरी ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने अंडे पैदा कर दिए और फिर देखा चारों तरफ से सेना जुड़ गई, युद्ध की तैयारी हुई। तब वो रोई और याद किया, प्रभु हे मालिक, हे कुलधनी, मेरे बच्चों की रक्षा करियो दाता, मेरे बच्चों की रक्षा करियो मेरे मालिक। तो प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर से इंद्र के हाथी का घंटाला, एक घंटा होता बड़ा बारा, वो ऊपर से छोड़ दिया और उन अंडों के ऊपर आके गिर गया और सारा महाभारत हो लिया, कत्ले आम हो गया, बड़े बड़े योद्धा मर गए, अग्नि बाण चले, लेकिन उन अंडों की पर कोई आंच नहीं आई, अर्थात वो सुरक्षित रहे। तो वो ना तो मंदिर जाती थी और ना श्री कृष्ण का जाप जपती थी, वो तो गूंगी थी, वो तो एक पक्षी थी बेचारी, लेकिन वो पिछले जन्मों की संतनी थी। उस कर्म आधार पर उसकी रक्षा उसके बच्चों की वहां भी कर दी। तो इससे ये सिद्ध है कि कर्म आधार पर जीव को प्रभु राहत देता रहता, पिछले पुण्यों के आधार पर। आगे की जो क्रिया ठीक है वो शास्त्र बताएंगे कि पूजा जो की जा रही है ये शास्त्र अनुकूल है तो लाभदायक है, नहीं तो लाभदायक नहीं है। मीराबाई छोटी सी थी जब उनका विवाह हो गया था। 4-5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके देवर ने उनको बहुत तंग किया था, मंदिर में जाने से मना करता था, लेकिन मीराबाई ने जाना मना बंद नहीं किया। उसके अपनी सामाजिक लोकलाज के कारण उसके देवर राणा ने मीराबाई के साथ खूब बद सलूक किया, यानी उसको मारना भी चाहा, जहर भी पिलाया, नहीं मरी। गरीबदास जी कहते मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, और पर्वत ही अमृत हो गया सरद ही यारे। जहां जहर ने उसको मारना था उसके स्थान पर अमृत बन गया वो जहर। ये पिछले संस्कार वश। अब मीराबाई मंदिर में जाती रही। एक दिन वो मंदिर जा रही थी, वहां देखा कि एक मंदिर से वापस आ रही थी, एक गरीब भगत के घर पे सत्संग हो रहा था। कबीर परमेश्वर और रविदास जी वहां पर थे। अब भक्त आत्मा का स्वतः लगाव होता है कि देखें यहाँ क्या हो रहा है, कोई संत भक्त दिखाई देते हैं, प्रभु की व्याख्या चर्चा हो रही है। मीराबाई अपनी सहेलियों के साथ गई थी, वहां बैठ गई अपने ससुराल के अंदर। तो वो सत्संग सुनने लगी। सत्संग के अंदर कबीर परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुना कर बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, ये अजर अमर नहीं है, और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, ये भी जन्म और मृत्यु में है, ये काल के पुत्र हैं, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। मीराबाई को बड़ा धक्का लगा। मीराबाई ने सोचा ये अच्छा अनजान संत टकराया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई परम शक्ति बता रहा है, हमने तो कभी सुना नहीं। तब कबीर साहब से वार्ता की सत्संग के बाद, कहने लगी महाराज जी आप बता रहे हो कि श्री कृष्ण से भी ऊपर कोई परम शक्ति है। कबीर साहब ने कहा बेटी श्री कृष्ण तो एक पुण्य आत्मा सतोगुणी भगवान, केवल 3 लोक के भगवान, और 3 लोक में भी एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण प्रधान है, केवल सतिथि बनाए रखने का इनका महकमा है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और है। ये देखो मीराबाई को कबीर साहब ने समझाया कि देखो हमने कोई द्वेष नहीं किसी तक, ये एक ब्रह्मांड है, और इस एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल विभागीय मंत्री हैं। ये देखो ये पूरा एक ब्रह्मांड समझो, ये सारा गोल गोल दिखे, और ये नीचे की 7 लोक है, ये पाताल लोक है, ये तलातल महातल वितल अतल सूतल रसातल, ये पाताल लोक है, और ये पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक। इन तीनों में ये केवल प्रभु है। ये स्वर्ग लोक इंद्र भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ये
इंद्र समझो एक विभागीय चीफ इंजीनियर। अब यहाँ देखिए स्वर्गलोक, ये पृथ्वीलोक और नीचे पातालोक, इन पे ये प्रभु हैं, इनके अलग से राजधानियां अलग बनी हुई हैं, लेकिन इनकी प्रभुता इन तीनों लोकों पर केवल इन पर है बस। और इनके पिता जो काल है ये इन्हीं का रूप बनाकर महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में महाशिव रूप में यहाँ भी रहता है, और अपनी जिस स्थान पर रहता है वहां अपनी पत्नी के साथ एक पुत्र की उत्पत्ति करता है, और जिस गुण में जिस प्रभावित क्षेत्र में वो रहता है उसी गुण के आधार पर उन पुत्रों को पैदा करता है। जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल स्वयं होता है अपनी पत्नी दुर्गा को साथ लेकर, तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखता है। ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये काल रहता है महाशिव और पार्वती रूप में इस पत्नी को रखता है दुर्गा को, तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देता है शंकर। और ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में जब ये यहाँ होता है, यहाँ रहते हैं, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये तो वैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरणार्थ बना रखे। यहाँ जब ये रहते हैं दोनों, तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, यहाँ रहने वाले का शिव, यहाँ विष्णु। तो इन तीनों का फिर अलग स्थान बना रखा है। ये देखो इनको फिर अलग राजधानियां बना के दे दी, और इन तीन लोक के केवल इनके प्रभु हैं। ये धर्मराय का लोक है, और ये कबीर परमेश्वर भी इस ब्रह्मांड में स्वयं रहते हैं। जैसे राजदूत भवन होते हैं ना हर देश का, हर देश में, प्रत्येक देश में, ऐसे कबीर परमेश्वर इन सब को कंट्रोल करने के लिए यहाँ अन्य और रूप बनाकर इसको भी ये रहते हैं। और ये यहाँ का स्थान है, इसको हम यहाँ भी एक सतलोक, अस्थायी सतलोक इसको कह देते हैं इस ब्रह्मांड का। इन सब के विनाश के बाद भी रह जाता है यहाँ पर। अब ये देखो इस काल के 21 ब्रह्मांड है, ये पूरा इस काल का एक 21 ब्रह्मांड में, ये देखिएगा इस काल ने 20 ब्रह्मांडों को, जो एक ब्रह्मांड आपने देखा ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है वो अंड पिंड या ब्रह्मांड, ये एक एक देखो, ये है उनकी स्थिति एक में। इस एक के अंदर वो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक तीन लोकों के मालिक है, वो भी एक विभाग के, और इनके पिता के अंतर्गत, ये ब्रह्म के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत ये 20 ब्रह्मांड तो ये हैं, और इन 21 में ये स्वयं रहता ऊपर। इस 4-5 ब्रह्मांडों का एक महाब्रह्मांड बनाकर 5 ब्रह्मांडों के ग्रुप का एक महाब्रह्मांड बना रखा है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 4, ये 20 लोक रखे। अब बताओ ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने समर्थ हुए, आप हिसाब लगाओ। ऐसे जब मीराबाई को कबीर परमेश्वर ने बताया, मीराबाई को, क्योंकि पुराना ज्ञान बहुत देर से सुलझता है, बहुत देर से सूतमा, बहुत देर से उतरता है, कहने लगी महाराज जी यह बात मुझे जची नहीं, आप पहले व्यक्ति मिले मुझे ये बात बताने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। कबीर साहब कहने लगे बहन बात सुन ले बेटा, मेरी बात समझ में नहीं आती, आप भगवान श्री कृष्ण को कहते हो ना मेरे सामने आकर नाचते हैं, मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, उनसे पूछना, ये देव हैं, ये महापुरुष हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। और यदि वो कह दे कोई शक्ति परम है और हमारे से ऊपर, तो तुरंत आ जाना बेटी, ये समय खोने का नहीं है। मीराबाई गई, खूब रोई, याद किया प्रभु को, श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, कहने लगे मीरा क्या बात है कि प्रभु आज मैंने एक महापुरुष के मुख से ये बात सुनी, ये सत्य है या असत्य, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? ये देव झूठ नहीं बोले। कोई मंत्री को कोई पूछे, एक प्रांत के मंत्री को, स्टेट मिनिस्टर को कोई पूछे कि आप प्रधान, आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो कहेगा हाँ मेरे से ऊपर तो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति है। वो कभी झूठ नहीं बोला करते। ये तो हम ही अनजानपने में, अपने अनजानों में ही व्याख्या गलत करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि बहुत प्रबल शक्ति ऊपर है, लेकिन वो मिले नहीं मीरा, हम भी थक लिए ढूंढ कर, पर ऊपर वो उसकी प्राप्ति नहीं होती। व्यर्थ प्रयत्न करना है, बेशक मत करना, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों देवा उस निरंजन को ध्यावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये हजारों वर्ष बैठ के थक लिए बेचारे। वो काल का ये अनुत्तम घटिया सिद्धांत है, वो किसी के सामने आता ही नहीं, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है।
मीराबाई को यह बात समझ में आ गई। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर शक्ति है पर वो मिला नहीं, और ये कह रहे हैं हम उसको उससे भी ऊपर वाले को मिलाते हैं जो पूर्ण ब्रह्म है। वो काल है, वो अव्यक्त रहता है तो आकार में, अव्यक्त का अर्थ होता है जो वास्तव में ज्यों का तो वहां जहां पर वो है ऐसा सामने नहीं आता, बस इसको अव्यक्त कहते। फिर हम उसको बेचून निराकार की संज्ञा दे दी। मीराबाई को धक्का लगा। अगले दिन आ गई। जब भगवान कह रहे ऊपर शक्ति है, इससे मतलब इनसे और शक्तिशाली शक्तियां हैं। आई तो कबीर साहब के पास आई, कहने लगी भगवान मुझे उपदेश दे दो, मेरा तो सारा भ्रम हट गया। कबीर साहब ने सोचा कि ये ठाकुरों की लड़की है और जात पात में जरूर उलझ रही होगी, कहीं ऐसा ना हो ये देख लेते हैं कहीं ये जात पात में को महत्व तो नहीं देती है, इसको जातीय अभिमान तो नहीं है या कोई आत्मज्ञान भी है। कही कि मीराबाई आप वो रविदास से नाम ले लो, रविदास जी इस लड़की को उपदेश दे दो। अब मीराबाई जब रविदास जी के पास की, रविदास जी ने कहा मीराबाई ने कि गुरुदेव ऋषिवर मुझे, हे संत जी मुझे उपदेश दे दो। अब रविदास जी ने कहा कि मीरा मुझे वैसे नाम देने का आदेश नहीं है प्रभु की, गुरुदेव की तरफ से, पर अब था, लेकिन अब उन्होंने आदेश दे दिया है तो मैं नाम दे दूंगा। पर एक बात सुन ले, आप हो ठाकुरों की लड़की और मैं हूं चमार जाति का। उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और रविदास जी ने कहा कि मीराबाई देख लो, आप रानी भी हो और साथ में उच्च जाति की ठाकुरानी भी हो और मैं चमार हूं और कल को ना चरमकार हूं, कल को कोई आपकी मजाक करेगा और फिर आपके हृदय में हीनता आ गई ना, फिर गुरु से इसका नाता नहीं रहेगा। मीराबाई हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ऋषिवर आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मैंने इस संसार को आग नहीं लगानी। आज मैं दो दिन की मेहमान हूं, आज मैं ठकुरानी हूं, कल कुतिया बनूंगी। हे परमेश्वर आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मैंने उपदेश दे दो। तब रविदास जी को कबीर साहब ने कहा, रविदास नाम दे दे इस लड़की को, ये तो बहुत ही योग्य है। प्रथम मंत्र रविदास जी ने दिया और फिर उसके बाद कबीर साहब ने, कुछ दिनों के बाद मीराबाई शरीर त्याग, वहां से घर त्याग गई और वृंदावन पहुंच गई। वहां जाकर कबीर साहब फिर मिले उनको कि बेटी अब तू पूरा नाम ले। फिर सतनाम दिया, कुछ दिनों के बाद फिर उसको सतनाम दिया और फिर वो मीराबाई एक पत्थर की मूर्ति में समा गई। ये कहानी मीराबाई की थी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।